मैंने बनाए हैं चीजलिंग। पहले मैं चीजलिंग बनाने से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने इसको बार बार बनाया तो मुझे इसका बहुत इजी तरीका आ गया है बनाने का। तो उसी इजी तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे चीजलिंग आपके भी बनकर तैयार होंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और मैं हूँ रत्ना, तड़का विद रत्ना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीजलिंग बनाने के लिए ये मैंने 2 कप मैदा ले ली है और इसको छान लेंगे। 1 कप ले लिया मैंने, 1 कप और ले लूंगी। वैसे तो इनको आटे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप आधी मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया रिजल्ट आते हैं वो मैदा से ही आते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर चीजलिंग तैयार होते हैं। इसको अच्छे से छान लेते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि जो चीज है वो भी सॉल्टी होता है। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें। अब हम इसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर को हम मेल्ट करके नहीं डालेंगे, ऐसा ही डालेंगे थिक थिक। और देखिए 1/4 टीस्पून से भी कम है ये मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। 1 ही पिंच डाला है, इतना ही हमको डालना है। तो जैसा कि इनका नाम चीजलिंग है तो इसमें हम चीज डालेंगे। ध्यान रखिएगा आप इसमें प्रोसेस चीज ही हमको डालना है। इसमें मोज़रेला चीज या पामेजान चीज कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्यूब लिए हैं ये प्रोसेस चीज के। तो इसमें मैं इसको ग्रेट कर दूंगी। ये छोटा वाला ग्रेटर ले लिया मैंने। इससे छोटा छोटा ग्रेट करते हैं तो जल्दी से मैदा में मिक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से तीनों क्यूब्स है ना इसमें ग्रेट कर दूंगी। मैंने तीनों क्यूब्स इसमें ग्रेट कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स कर देंगे आपस में। बस इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे और मसलते जाएंगे और इसमें आपस में इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारी चीजें हमारी आपस में एकदम मिक्स हो जाएं। चीज का ना इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और इतने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मार्केट के हैं या घर में बनाए हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इतनी अच्छी रेसिपी है। अब तो होली आ रही है, बनाकर रख लीजिए। 1 से 1.5 महीने तक आराम से बने रखे रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं उनको भी भिजवा दीजिए। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं। मैदा कैसी दिख रही है हमारी। अब इसको गूंथने के लिए मैंने 1 ही कप ये दूध लिया है। 2 कप मैदा ली थी, 1 कप दूध लिया। और दूध है ना रूम टेम्परेचर पर है। इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे, ना पतला और ना टाइट। मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊंगी और इसको गूंथती जाऊंगी। अच्छा सा मसल कर हम गूंथ लेंगे। डो हमारा अच्छा होता है तो चीजलिंग बनकर बहुत अच्छे तैयार होते हैं। अच्छा सा डो हमारा हो गया है ये, ना बहुत ज्यादा टाइट है ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और इसमें मैं दिखाऊं कि आपको आधा ही कप दूध लगा है। अगर आटा होता है ना तो थोड़ा दूध ज्यादा लगता है, क्योंकि आटा ज्यादा सोखता है दूध को। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे या घी लगा लेंगे, कुछ थोड़ा सा ही लगाएंगे, जिससे कि इसके ऊपर पपड़ी सी ना जमे। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। देखिए आटा हमारा अच्छा सा हो गया है। इसको मैंने 7 से 8 मिनट तक रेस्ट करने दिया है। कि नीड मैंने कर लिया है और छोटे छोटे इसके पोर्शन ले लेंगे, जितना कि आप बेल सकें। क्योंकि चकला तो थोड़ा छोटा होता है ना, तो बड़ा पतला सा बेल नहीं पाता, इसलिए मैं किचन काउंटर को साफ करके इस पे ही बेलूंगी और आसानी से हो जाता है। 1 पोर्शन लेंगे, बाकी को ढककर रखेंगे जिससे कि पपड़ा न जाए। लोई बनाकर हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको पतला पतला, जितना पतला हो सके हम इसको बेल लेंगे। काउंटर पे ना आसानी से बेल जाता है। मैं तो भटूरे बनाती हूँ या ऐसी चीजें, नमक पारे बनाती हूँ, तो ज्यादातर काउंटर पे ही बना लेती हूँ। जितना पतला हो सकता है हम इसको बेल लेंगे। ये पतले वाले बेलन आते हैं ना, इनसे ही आसानी से बेलते हैं। जो रोटी बनाने वाले बेलन होते हैं उनसे नहीं बेलते हैं, ये पतले बेलन आते हैं इनके बेलने के लिए। हमारे यहाँ तो इसको बेलनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं लिख कर बताइएगा मुझे जरूर। मैंने इसको एकदम पतला बेल लिया है। आप इसकी थिकनेस देखिए कितनी पतली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले मैं चौकोर काट लूंगी इसको, जिससे कि आसानी से हम इसको काट पाएंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है हम इसको निकाल देंगे। और अब ना मैंने ये पिज्जा कटर ले लिया है, इससे आसानी से कट जाता है। पतला पतला सा इसकी स्ट्रिप्स ही बना लूंगी। पिज्जा कटर से काटते हैं ना तो थोड़ा जल्दी कट जाती है, आसानी से कट जाती है। चाकू से क्या चिपकने का डर रहता है तो फिर मुड़ जाती है शीट। और आप जिस साइज के चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतने पतले पतले बनाएं। आप जिस साइज के चाहते हैं उस साइज के आप बना लीजिए। बस अब हम इसे छोटे छोटे से हिस्सों में काट लेंगे। बस पूरी शीट को मैंने कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इस चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से पूरा हटा देंगे और ये आसानी से हट जाता है। इतने आसानी से हट जाता है और सारा ऐसे ही हटा दूंगी मैं, पूरे हटा देंगे।
इसी तरीके से मैं ये सारे हटा लूंगी। मैंने सारे चीजलिंग कट करके रख लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और फ्राई करते समय तेल का टेम्परेचर अच्छा तेज होना चाहिए जिससे कि ये फटाफट फूल जाएं। तो मैं इनको डाल दूंगी इसमें। ये देखिए उतने ही डालेंगे जितने की कढ़ाई में आराम से आ पाए। जब हम तेल में डालते हैं ना एकदम झाग निकलते हैं इसके, और देखिए ये फूल जाते हैं एकदम, थोड़ी देर में ही ये फूल कर ऊपर आ जाएंगे एकदम। और इनको बिल्कुल गोल्डन कलर का होने तक हम सेक लेंगे। मार्केट में तो थोड़े सफेद सफेद ही आते हैं, इतने अच्छे होकर तैयार हुए हैं। एकदम इनको ब्राउन भी नहीं करना है, नहीं तो बाहर आकर ये ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे। देखिए कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं, लग रहे हैं ना मार्केट जैसे, एकदम फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। देखिए ये हो गए अच्छे से गोल्डन कलर के। मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। बहुत जल्दी से हो जाते हैं ये। अभी मैं आपको फ्राई करके पूरे दिखाऊंगी कि कितने अच्छे लग रहे हैं और एकदम फूले फूले बने हैं। इसी तरीके से मैं लास्ट के भी चीजलिंग सारे फ्राई कर लूंगी। थोड़ा संभाल कर डालिएगा। खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना, ये आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे उसको। बच्चे क्या बड़े क्या सभी को बहुत पसंद आते हैं। ये कितने लाजवाब फूल के कितने मोटे मोटे हो गए हैं, कितने अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो पता नहीं चलेगा कि मार्केट से मंगाए हैं या आपने घर में ही बनाए हैं। नंबर 1 बनकर तैयार हुए हैं। गोल्डन कलर आने तक मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। फूल कितने गए हैं, देखिए कितने फूले हैं। ये चीज डालने से, आटा भी हमने दूध से गूंदा है ना, तो इसके बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बढ़िया एकदम। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इतनी इजी रेसिपी है। थोड़ा सा जब कलर आने लगे ना, आप तभी इनको निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में भी इनमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है ना, तो फिर ये ज्यादा कलर पकड़ लेते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने सारे चीजलिंग फ्राई करके रख लिए हैं और इनको मैंने 2 जगह रख लिया है। एक में हम एक मसाला बनाकर लगाएंगे और एक प्लेन रखेंगे। जो हम मसाला बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं उससे, और बच्चे तो इतना पसंद करते हैं ना उसको, फटाफट चट कर जाते हैं। आप इनको ठंडा होने के बाद स्टोर करके 1 से 1.5 महीने के लिए भी आप रख सकते हैं। ये मैं इनको मसाला लगाऊंगी। अब हमने चीजलिंग फ्राई किए हैं ना, और ये देखिए बिल्कुल इनके ऊपर ऑयल बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है, एकदम सूखे हैं। तो अब हम इनके ऊपर मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये सूखा पुदीने का पाउडर लिया है और थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है मैंने। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से, और इसे हम इसमें मिलाएंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब क्योंकि ये सूखे हैं, इसके ऊपर तो मसाला लगेगा नहीं, जिससे कि इनके ऊपर मसाला चिपक जाए, मैंने 1 चम्मच घी पिघलाकर इसमें डाल दूंगी और अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर घी लग गया है ना, तो अब मसाले हमारे आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब जो ये मैंने मसाला लिया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे और सारे में मिक्स कर देंगे। ये फ्लेवर है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, और पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी, बहुत अच्छी। सारे में बस घी की वजह से सारे में मसाला कोट हो जाएगा अच्छे से। आजकल के बच्चों का जो टेस्ट है ना, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग चीज़ ये बहुत पसंद आते हैं। ये जिस चीज़ में डालते हैं बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद आती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मसाला लगकर ये, और इसको अच्छे से करके मिला दीजिएगा आप। ये कितना अच्छा हो गया ये। हमारे चीजलिंग बनकर एकदम तैयार है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट से आए हैं, आपने घर में बनाए हैं। एक में हमने मसाला बनाया है स्पेशल, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और ये हमने प्लेन रखे हैं। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर और लाइक कीजिए। और कल मिलेंगे कैसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।